अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो प्रोग्राम है, जो वीडियो है, जनरल वीकनेस या आम कमज़ोरी या कमज़ोरी आमा जिसको कहा जाता है, उसके लिए होम्योपैथिक अद्वियात का है। आप को ये पता होगा कि हर आदमी में कोई ना कोई वीकनेस हमेशा मौजूद रहती है। आजकल तो बल्कि नौजवानों में भी और बच्चों में भी बहुत सी कमज़ोरियाँ देखने में आती हैं और बड़ी हैरत होती है जब एक छोटा बच्चा यानी आप इस तरह से कह लें कि 8-10 साल का बच्चा ये कहता है कि मेरे सर में दर्द है या मेरी कमर में दर्द है और बड़ा ही एक धचका सा लगता है कि ये इस ज़माने में या इन औकात में हमने ऐसा देखा, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं था। छोटे बच्चों को तो दर्दों का पता ही नहीं होता था कि कहाँ पर दर्द होता है और कै किस किस्म का दर्द होता है और सर दर्द या कमर दर्द या टाँगों के दर्द की कभी बच्चों में शिकायत देखने में नहीं आई थी। हाँ, अलबत्ता पेट दर्द की शिकायत बच्चों में आम होती थी और वो अब भी है, लेकिन ये जो नए ज़माने के नए मामलात देखने में आ रहे हैं कि कमर में भी बच्चों के, छोटे बच्चों के दर्द है, सर में भी दर्द है और ये इस बहुत सारे जब अलामात बच्चों से ली जाती हैं, पूछा जाता है, तो एक ही बात सामने आती है कि उन्हें जनरल वीकनेस है, क्योंकि डाइट प्रॉपर बच्चे नहीं लेते और जो है फ़ास्ट फूड की तरफ या चिप्स और सलांटी या दूसरे जो दुकानों से अशिया मिलती हैं खाने वाली, उनसे गुज़ारा बच्चे करते हैं। घर में जो खाना बनता है उसकी तरफ उनकी रग़बत नहीं होती और प्रॉपर वो डाइट नहीं लेते, ना ही दूध प्रॉपर पीते हैं, ना ही रोटी सालन खाते हैं और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, चटपटी चीज़ें, उनकी तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो रहती है। इसी तरह नौजवानों में भी वीकनेस का बहुत ज़्यादा रुझान है, कमज़ोरी आमा बहुत ज़्यादा देखने में आती है, क्योंकि पढ़ाई का और उनके सिलेबस का उन पे काफ़ी प्रेशर है और इस वजह से आप देखेंगे कि अक्सर नौजवानों के जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है और अक्सर उनके जिस्म में मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्द उनको महसूस होता रहता है। और बड़ों में और अधेड़ उम्र लोगों में या बूढ़ों में तो ये आम तौर पर देखने में वीकनेस, जनरल वीकनेस या कमज़ोरी आमा महसूस होती है और वो बहुत सारे मसाइल में गिरफ़्तार रहते हैं, जैसे कि रात को नींद अच्छी तरह से नहीं आती, सुबह जब उठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिस्म थका हुआ है और वो प्रॉपर सो नहीं सके सारी रात और उनमें अभी नींद बाकी है और फिर सुबह उठ के वही रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक नाश्ता किया और काम पे चले गए और शाम को घर आके फिर खाना खाया और फिर लेट कर मोबाइल या कंप्यूटर या फिर टीवी वगैरह देखा, उसके बाद फिर खाना खाया और सो गए। तो ये रूटीन जो है एक तो अनहेल्दी रूटीन है, हेल्दी रूटीन नहीं है, क्योंकि इसमें वॉक का, कसरत का, एक्सरसाइज का कोई एलिमेंट शामिल नहीं है और इस तरह से जो ज़िंदगी है एक साइकिल में, एक दायरे में घूम रही है, तो फिर जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की कमज़ोरियाँ और दर्दें जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वज़न बढ़ता रहता है, लेकिन वीकनेस भी उसके साथ बढ़ती रहती है और मोटापे की वजह से, कब्ज़ होने की वजह से, प्रॉपर खुराक ना लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है और फिर बहुत से मसाइल, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाना और बहुत से मसाइल जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर जो बंदा है वो फिर मरीज़ बन जाता है, फिर रोज़ाना 4-4, 5-5 किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करना पड़ती हैं। तो इन सब से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ का जो रुझान है वो थोड़ा तब्दील करें और उसको आप जो है हेल्दी तरीके से जीना शुरू करें। जैसे कि उसमें पैदल चलने की आदत डालें और सादा खुराक का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ और जो है वज़न को कंट्रोल करें। तो अगर जनरल वीकनेस का शिकार हो चुके हैं और जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं या नौजवान हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो उसमें जो होम्योपैथिक की अद्वियात हैं
वो मैं आज आपको बता देता हूँ। इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे जो है भूख की कमी भी ठीक होगी, और खून की कमी अगर जिस्म में हो चुकी है वो भी ठीक होगी। आम जिस्मानी और असाबी कमज़ोरी अगर है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। अगर वज़न कम होना शुरू हो गया है और तेज़ी से वज़न गिर रहा है और कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपके खुराक जो खाते हैं वो भी प्रॉपर जिस्म को नहीं लगती, और जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं दूध वगैरह या दूसरी जो हेल्दी डाइट आप लेते हैं वो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, तो इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपको वज़न भी आपका जो गिर रहा है वो भी रुक जाएगा, और वज़न मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। खून की अगर कमी हो चुकी है वो भी आपकी कमी दूर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और इसके साथ अगर कब्ज़ की शिकायत है तो कब्ज़ वगैरह भी अगर है तो वो इससे ख़त्म हो जाएगी। और बहुत सारी जो है इन जैसी जो कैफ़ियत हैं वीकनेस से रिलेटेड या कमज़ोरी से रिलेटेड, जैसे कि अक्सर सर में दर्द रहना, नज़र का धुंधलापन हो गया है, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो गई है, और कंधों में और गर्दन के पट्टों में हमेशा दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, टांगें थकी थकी रहती हैं, और चेहरे का कलर जो है वो पीला पीला हो गया है, तो इंशाअल्लाह ताला इससे ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इसके इस्तेमाल से जो है कमज़ोरियाँ आपकी जिस्म की जो है वो ठीक हो जाएंगी, जनरल वीकनेस ख़त्म हो जाएगी, और सेहत और तवानाई जो है वो बहाल हो जाएगी। तो अब मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो है 5 मेडिसिन है जो कि क्यू पोटेंसी में लेनी है, लेकिन जो इनकी मिकदार है वो 2 मेडिसिन की ज़्यादा है, यानी डबल है, और 3 मेडिसिन की उनसे हाफ़ है। अब मैं दोबारा से समझा देता हूँ मेडिसिन के साथ। सबसे पहली मेडिसिन है अल्फ़ा अल्फ़ा। ये मेडिसिन क्यू पोटेंसी में लेनी है। अगर आप ये 10 ml लेंगे तो फिर अवीना स्टाइवा ये भी क्यू पोटेंसी में लेनी है, ये भी 10 ml आप ले लें, यानी अल्फ़ा अल्फ़ा भी और अवीना स्टाइवा भी दोनों 10-10 ml ले लेंगे। अब जो 5 ml यानी इनके आधी मिकदार में दवाइयाँ लेनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। चाइना है, ये क्यू पोटेंसी में लेनी है 5 ml, और नक्स वोमिका है, ये भी क्यू पोटेंसी में लेनी है आपने 5 ml, और हाइड्रास्टिस है, ये भी क्यू पोटेंसी में लेनी है 5 ml। अब इसको अच्छी तरह से समझ लें कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही असल में आपको जो है सेहत की तरफ गामज़न करेगा, और इंशाअल्लाह ताला आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो ठीक होंगी। तो सबसे पहले यूँ करना है कि आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि जो मिकदार आप ले रहे हैं अल्फ़ा अल्फ़ा की और वीनस टाइवा की, उनसे आधी मिकदार लेनी है चाइना, नक्स वोमिका और हाइड्रास्टस क्यू की, यानी ये पाँचों क्यू पोटेंसी में लेनी है दवाइयाँ। और फिर उसके बाद आपने इनको किसी खाली शीशी में डालकर आपस में मिला लेना है। फिर उसको अपने हाथ के ऊपर इस तरह से आपने कम से कम 50 दफ़ा इस तरह से थपकियाँ देनी है, ताकि ये सारी मेडिसिन आपस में मिक्स अप हो जाए। फिर आपने इसका इस्तेमाल यूँ करना है कि 20 से 25 कतरे आपने फ़ी खुराक लेने हैं, और 1 कप नीम गर्म पानी में मिलाकर, पानी जो है वो ठंडा ना हो, तेज़ गर्म ना हो, नीम गर्म पानी का 1 कप लेना है, उसमें 25 कतरे आपने ये जो मुरक्कब तैयार किए इसके डाल देने हैं। और खाना खाने से पहले आप आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले या 10 मिनट पहले भी आप ले सकते हैं, और दिन में आप 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप अल्लाह ताला की कुदरत देखेंगे कि कितनी जल्दी आपको ये वीकनेस से बहाली मिलती है और कमज़ोरी आपकी ख़त्म होती है। बच्चों को अगर आपने देना है, बच्चों की उम्र 10 साल से कम है या 12 साल से कम है, तो फिर आप इसकी आधी मिकदार दें, यानी 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में दे देंगे। बड़ों को देना है तो 20 से 25 कतरे आप दे सकते हैं। और शर्त ये है कि नीम गर्म पानी के 1 कप में मिलाकर खाना खाने से कुछ देर आपने पहले इस्तेमाल करना है, 10-15 मिनट पहले। दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये बड़ा ही एक जो है मुजर्रब नुस्ख़ा है, और बहुत दफ़ा इस्तेमाल कराया जा चुका है, और कभी इस मेडिसिन ने
हमें मायूस नहीं किया। शफ़ा तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला हम सबको शफ़ा और सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो यही गुज़ारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है कि आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम होम्योपैथिक अद्वियात का जनरल वीकनेस के लिए अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।